अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज भी कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई दो रियल नंबर्स या तो आपस में इक्वल होंगे, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर होगा, या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस होगा। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक भी जैसे x और y अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों तो या तो x y के इक्वल होगा, या x y से ग्रेटर होगा, या x y से लेस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 2 और 5 तो रियल नंबर्स हैं, तो या तो इस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक 2 5 के इक्वल होगा, या 2 5 से ग्रेटर होगा, या 2 5 से लेस होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 5 से लेस होता है, तो ये कंडीशन हमारे पास होल्ड कर रही है। मतलब इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड कर रही होगी तो ये हमारे पास 2 5 से लेस होता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक। इसी तरह से एक और एग्जांपल जैसे 3 और 4 हो हमारे पास, या हमारे पास 7 और 6 हो, दोनों को देख लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 4 के इस प्रॉपर्टी के मुताबिक या 3 4 के इक्वल होगा, या उससे लेस होगा, या ग्रेटर होगा, क्योंकि 3 4 से लेस होता है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक 3 4 से लेस होगा। इसी तरह से 7 और 6 आ जाए हमारे पास, तो ये इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक या 7 6 के इक्वल होगा, या इससे ग्रेटर होगा, या इससे लेस होगा। तो हम जानते हैं कि 7 6 से ग्रेटर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर x y z हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और x हमारे पास y से लेस हो, और इसी तरह से y हमारे पास z से लेस हो, तो x हमारे पास z से लेस होगा। देन इसको इस तरह से एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 3 4 3 रियल नंबर्स हों, और 2 अगर हमारे पास 3 से लेस हो, और इसी तरह से 3 अगर 4 से यहाँ पर लेस हो, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 2 हमारे पास 4 से भी लेस होगा। देन 2 हमारे पास 4 से भी लेस होगा। यही प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि x अगर y से लेस हो, और इस तरह से y z से लेस हो, मतलब 3 अगर 4 से लेस हो तो x हमारे पास z से भी लेस होगा। यहाँ पर हमने x y और z 2 को x, 3 को y और 4 को z कंसिडर कर लिया। और इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है अगर x ग्रेटर देन y हो, और इस तरह से y ग्रेटर देन z हो, देन x ग्रेटर देन z होगा, x ग्रेटर देन z होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास 7 6 5 3 रियल नंबर्स हैं, अगर हमारे पास 7 6 से ग्रेटर है और इस तरह से 6 5 से ग्रेटर है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 7 हमारे पास 5 से ग्रेटर होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास 7 5 से ग्रेटर ही होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर्स हों, जैसे x y z यहाँ पर 3 रियल नंबर्स हैं, और अगर x इज ग्रेटर देन y हो, देन x और y के अंदर हम अगर सेम नंबर z को ऐड करें तो उनके दरमियान में जो ग्रेटर या लेस का साइन आ रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास 7 6 और 4 3 रियल नंबर्स हों, लेट्स सपोज, और अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन y का क्या मतलब है, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 6 है, देन अगर हम 7 के अंदर 4 को ऐड करें और 6 के अंदर 4 को ऐड करें तो उनके दरमियान में जो साइन है उसको चेंज नहीं होगा, बल्कि ये सेम रहेगा। हम देख सकते हैं 7 + 4 हमारे पास 11 होता है, और 6 + 4 हमारे पास 10 होता है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि 11 ग्रेटर देन 10 होता है, तो ये कंडीशन भी ट्रू आ रही है। और इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या है, अगर x इज लेस देन y हो, और x और y के अंदर हम सेम नंबर z ऐड करें तो उस लेस का साइन भी चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 5 और 6 और हमारे पास 2 आ जाए, 5 इज लेस देन 6 हो, देन 5 और 6 दोनों के अंदर हम अगर 2 को ऐड करें तो उनके दरमियान में ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा। हम जानते हैं कि 5 + 7 हमारे पास क्या होता है, 5 + 2 7 होता है, और इस तरह से 6 + 2 8 होता है, तो 7 इज लेस देन ही 8 होता है, तो ये भी कंडीशन ट्रू आ रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी सेम हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी की तरह ही है कि अगर हमारे पास x y z कोई 3 रियल नंबर्स हों, और अगर हमारे पास x और y के दरमियान में ग्रेटर या लेस का साइन आ रहा हो, तो उसमें से अगर हम सेम नंबर z को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास दरमियान में जो साइन है ग्रेटर या लेस का उसमें चेंज नहीं आएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर ग्रेटर का साइन आ रहा था तो सेम नंबर z को सबट्रैक्ट करने से साइन में चेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन ही आ रहा है। और इसी तरह से अगर लेस का यहाँ पर साइन आ रहा था तो यहाँ पर भी लेस का साइन आ रहा है अगर हम सेम नंबर z को सबट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास यहाँ पर 7 6 और 2 नंबर ही हों, रियल नंबर्स हों 3,
और हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 7 ग्रेटर देन 6 हो, देन 7 में से भी अगर हम सेम नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसी तरह से हम 6 में से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन ही आएगा। हम देख सकते हैं 7 माइनस 2 हमारे पास 5 होता है और इस तरह 6 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 4 है। तो हम देख सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन 4 होता है तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रेटर का साइन ही आएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास इसके लिए एग्जांपल देखें तो जैसे हम 2, 3 और 4 को ही देख लें तो यहाँ पर 2 3 से लेस है। देन अगर हम 2 में से भी 4 को माइनस कर दें और इसी तरह से 3 में से 4 को माइनस कर दें तो दरमियान में लेस का साइन ही आएगा। हम जानते हैं 2 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा -2 और इसी तरह से हमारे पास 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1। हम जानते हैं क्योंकि -1 ग्रेटर देन -2 होता है तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक भी अगर हम कुछ रियल नंबर्स को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान में साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान में साइन चेंज हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन के मुताबिक अगर x, y, z हमारे पास 3 रियल नंबर्स हों और x अगर ग्रेटर देन y हो तो अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर मतलब z के साथ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान में साइन चेंज रहेगा। हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन आ रहा है। और इसी तरह से अगर x लेस देन y है और अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर z से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर अगर लेस का साइन था तो यहाँ पर भी लेस का साइन आया। लेकिन अगर हमने इसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे z इज लेस देन 0 नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पर लेस का साइन आएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पर लेस का साइन है तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन 4 हो और अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 2 आएगा, मतलब ग्रेटर का साइन ही रहेगा। जैसे 5 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 10, ग्रेटर देन होता है 8 से, और ये कंडीशन भी ट्रू कर रही है। और इसी तरह से अगर हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन 4 हो, अगर इसको किसी नेगेटिव नंबर के साथ लेट्स सपोज हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 इज ग्रेट तो यहाँ पर लेस का साइन आएगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पर लेस का साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 4 इंटू -2 आएगा। हम देख सकते हैं 5 इंटू -2 हमारे पास क्या होता है -10 और इसी तरह से यहाँ पर -8 आ जाएगा। हम जानते हैं कि नेगेटिव के अंदर बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा होता है, तो मतलब -10 -8 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन भी इस तरह से ट्रू हुई। जब हमने लेस का साइन, अगर ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पर साइन चेंज किया तब ये कंडीशन ट्रू हुई। अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन होता तो ये कंडीशन फॉल्स होती। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसमें भी सेम ही हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो तभी भी हमारे पास साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तब साइन चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर x, y, z 3 रियल नंबर्स हों और अगर x ग्रेटर देन y हो और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन ही रहेगा, और इसी तरह से अगर यहाँ पर लेस का साइन है तो यहाँ पर भी लेस का साइन ही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जैसे x z इज लेस देन 0, यहाँ पर नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर ग्रेटर का साइन है तो यहाँ पर लेस का साइन आ गया, मतलब साइन चेंज हो गया। और इसी तरह से अगर यहाँ पर लेस का साइन था तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास नंबर हो 4 इज ग्रेटर देन 3 हो, अगर हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज हम पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ग्रेटर देन 3/2 हमारे पास क्या आ गया 1.5। ट्रू हमारे पास 1.5 से ग्रेटर होता है तो ये कंडीशन ट्रू कर गई। तो इसी तरह से अगर हम 4 इज ग्रेटर देन 3 है और इसको किसी लेस नंबर से मतलब नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करें, जैसे -2 से करते हैं, 4/-2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इज लेस देन आ जाएगा 3/-2, क्योंकि 3 ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर का साइन था तो यहाँ पर ग्रेटर लेस का साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे 4/-2 हमारे पास आ जाएगा -2 इज लेस देन -1.5 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर -1.5 आ रहा है जो कि 2 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन भी ट्रू कर रही है। और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर लेस का मतलब साइन हमने चेंज किया तभी ये कंडीशन ट्रू की। अगर यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन आ रहा होता तो ये कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि -2 -1.5 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि लेस होता है।
तो इस तरह से हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के टॉपिक को एक्सप्लेन किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।